इंडिया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो आने वाला 2026 का जो स्टेट बजट है उस बजट में एक पीपल्स बजट जिसे कहते हैं, एक कल्याण और राजकागी वेलफेयर स्टेट के लिए किस तरह से बजट होना है उसके डिमांड्स को लेकर पूरे ऑल ओवर कर्नाटका सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हर डिस्ट्रिक्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। इसकी शुरुआत 16 फरवरी 2026 में फ्रीडम पार्क में हम लोगों ने पीपल्स बजट बोलकर एक बजट बनाया था। इस पीपल्स बजट में अलग अलग सेक्शंस को लेकर एजुकेशन, वेलफेयर, माइनॉरिटीज़, दलित्स को लेकर, फार्मर्स को लेकर, लेबर्स, वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हर एक शोबे में किस तरह से एक सही बजट कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको हम एक प्रिपरेशन कर 16 फरवरी 2026 फ्रीडम पार्क में हम लोगों ने बजट बनाकर रामलिंगम रेड्डी जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनके थ्रू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका को ये बजट का प्रपोजल दिया है। हमारा डिमांड ये है कि कर्नाटका गवर्नमेंट एक अपोजिशन का जो नाते, देखिए डेमोक्रेसी में इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है, इलेक्टेड जो रूलिंग पार्टी होती है, उनको पावर से है बजट पेश करने का। लेकिन डेमोक्रेसी अगर मजबूत होना है तो अपोजिशन का भी रोल होना है बजट में, क्योंकि बजट बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एक साल को स्टेट डेवलपमेंट के लिए। तो अपोजिशन का भी सुनना चाहिए गवर्नमेंट को कि अपोजिशन का क्या है, लोगों का, आवाम का क्या एस्पिरेशंस है, ओपिनियन है आने वाले बजट को लेकर। हम देखते हैं बजट कौन बनाते हैं, एक 4-5 IAS ऑफिसर्स, एक 3-4 कैबिनेट मिनिस्टर्स मिलकर पूरा कर्नाटक का एक साल का बजट बनाते हैं। होना चाहिए था कि लोगों से, MLAs के थ्रू, MLAs अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिस्कस कर रहे हैं आवाम के साथ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आवाम क्या चाहती है एक साल के लिए। इस तरह से कलेक्टिवली डिस्कशन होकर एक स्टेट बजट बने तो उसको एक डेमोक्रेटिक बजट बनता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 4-5 IAS ऑफिसर्स और कुछ 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठ को बजट बनाते हैं, पेश करते हैं, बाद में क्या है उसके ऊपर डिस्कशन होता है। तो हम एज ए अपोजिशन, एक रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टीज पहले ही उनका होमवर्क करें, लोगों से मिलकर, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक कंप्लीट बजट बनाकर क्या हम स्टेट गवर्नमेंट को पेश किए। इसमें सभी पैरामीटर्स के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सही डिस्कशन हुआ है। खासकर कर्नाटका के रीजन के लिए भी क्या हमारा डिमांड ये है कि लास्ट ईयर 5,000 करोड़ दिए थे, इस बार क्या 5,000 करोड़ के साथ साथ एडिशनली 7,000 करोड़ पूरे के रीजन को सही तरह से अगर डेवलपमेंट करना है तो 12,500 से 15,000 करोड़ का इसको सालाना बजट चाहिए। और एक साइंटिफिक स्टडी होना चाहिए के रीजन के लिए, और एक 10 साल का एक प्लान होना चाहिए कि हर साल वो बजट अगर किसी डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल एजुकेशन के ऊपर इंप्रूवमेंट करना है तो इस साल कितना बजट दिए तो कितना परसेंटेज हमारा इंप्रूव होता है, नेक्स्ट ईयर कितना देना है। ऐसा कुछ स्टडी नहीं है KKRDP के पास। कौन सा MLA किसके पास मसल पावर है, किसके पास CM तक है, और KKRDP चेयरमैन के पास किसकी रसूख है, वो MLAs को बजट मिलता, दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी को बजट नहीं मिलता। जहाँ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर पावरफुल है वो डिस्ट्रिक्ट को पैसे मिलता, बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स को अभी भी नहीं है। दूसरे आप डिस्ट्रिक्ट लीजिए, रायचूर, यादगीर, अभी भी क्या कितने अंडर डेवलप्ड है। गुलबर्गा में कितने ऐसे तालुक है जो KKRDP का उन्होंने अब तक वहाँ बजट पहुँचा नहीं, पहुँचा, किसी को नहीं मालूम। तो हमारा क्या डिमांड है, KKRDP को एक जो चेयरमैन होता है उसको मिनिस्ट्रियल, एक कैबिनेट मिनिस्ट्रियल अगर पोस्ट है तो उसके पास भी एक पावर रहता है, उसके भी एक प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में एक पावर रहता है। तो ये डिमांड्स के साथ क्या हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। और पीपल्स बजट आने वाला जो 6 मार्च को सिद्धरामैया जी का जो 3rd बजट पेश करने जा रहे हैं, एक पीपल्स बजट होना चाहिए, अवामी बजट होना चाहिए, हमारा एक डिमांड है। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के हमारी अब्दुल रहीम पटेल साहब इस सारी जनता बजट को लेकर के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने पूरे कर्नाटक भर में कर्नाटक सरकार के सामने जो अपना बजट पेश किया है, जिसको कर्नाटक सरकार की जानिब से डॉक्टर रामलिंगा रेड्डी साहब ने कबूल किया, वही बजट पर हमने अपने गुलबर्गा के लिए, अपने रीजन के लिए, अपने माइनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या होना चाहिए उसके लिए हम लोगों ने अपना यहाँ पर एक लोकली हमने तैयार किया है।
उसी के साथ साथ हम हमारे जो MLAs हैं, इंचार्ज मिनिस्टर हैं, हम उनको मिल करके ये सारा बजट कॉपीज उनको हैंड ओवर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये लोग उसको स्टडी करके बजट सेशन में अपने लिए, अपने रीजन के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एलोकेशंस लाएंगे, फंड्स लाएंगे और यहाँ के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। स्पेशली हमारे एरिया को KKRDB के रीजन में गुलबर्गा जैसे इलाके में, गुलबर्गा बहुत ही बैकवर्ड है इन एजुकेशन। कर्नाटक के अंदर 10th के SSLC के रिजल्ट्स और PUC के रिजल्ट्स को अगर हम देखेंगे तो बॉटम से हम सेकंड थर्ड की कैटेगरी में आते हैं, टॉप से नहीं। तो वो बॉटम से सेकंड थर्ड पोजीशन में आ रहे हैं। तो हमारा जो स्टडी कराने का जो स्कूल्स का, इंस्टीट्यूशंस का जो तरीका है या उसके अंदर जो कमियां हैं या टीचर्स नहीं होने का एक रीज़न है, तो ये सारी चीज़ों को स्टडी करके यहाँ के लिए स्पेशल बजट्स ग्रांट्स दे करके यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को और भी कायम करने की ज़रूरत पड़े तो कायम करना है। जो ग्राम के इलाकों में, जो देही इलाकों के अंदर है, वो स्कूल्स जो झड़ने को हैं, जिनकी छतें गिर रही है, जिनके अंदर पानी की सहूलत नहीं है, पेशाब जाने, टॉयलेट्स की, रेस्ट रूम्स की भी फैसिलिटी नहीं है, वैसे इलाकों को फिर दोबारा डेवलप करें और एजुकेशन को सही सिमत में लेके आया जाए। साथ ही साथ हेल्थ केयर सिस्टम, अभी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। हॉस्पिटल का जो सिस्टम होना चाहिए, जैसे दवाखाना कहते हैं, जो मर्ज जाने के बाद, मरीज जाने के बाद उसका मर्ज खत्म होना है, वो अभी तक का नहीं हो रहा। वो साइंटिफिक तरीके से उसको सही तरीके से एनालाइज करके वहाँ पे डॉक्टर्स कितने होना चाहिए, स्टाफ कितना होना चाहिए, नर्स कितना होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, और वो मेडिसिन अवेलेबल हैं कि नहीं है, मेडिसिन का इंडेंट जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, ये सारी चीज़ों के लिए जो चीज़ें निगरानी होना है और उसको जो बजट्स होना है, वो सारे बजट्स को भी यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम को और अच्छे हॉस्पिटल्स को, स्पेशली बच्चों के लिए चाइल्ड ऑन्कोलॉजी का जो होना चाहिए हॉस्पिटल, वो भी होना चाहिए वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की जानिब से। और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर गुलबर्गा के अंदर कैपिटल है KKR रीजन का, ये कैपिटल के अंदर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली पानी पीने का साफ सुथरा नहीं है। पानी के लिए आए दिन नए नए वावेला खड़े हो रहे हैं, पानी साफ सुथरा नहीं मिलता है, गंदा पानी मिलता है। ये इसके ऊपर निगरानी हो और ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। और स्पेशली आउटर रिंग रोड, जो रिंग रोड पर हमारा जो चल रहा है मसला, तो वो कितने एक्सीडेंट्स होने के बावजूद भी, कितने केसेस होने के बावजूद भी, स्पेशली SDPI कई एहतजाजात करके जो है ना, कई केसेस हमने अपने ऊपर डाल लिए, फिर भी आज तक का उसका मसला हल नहीं हुआ है, स्पेशली रिंग रोड का। तीसरी चीज़, यूथ जो पढ़ लिख करके हैं, उनको जॉब का यहाँ पे नहीं रहने की वजह से या तो ये बाहर चले जाते हैं, दूसरे ममालिक को चले जाते हैं, या तो फिर रोजगार के लिए दूसरे शहरों, दूसरे राज्यों को चले जाते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए क्या कहेंगे, स्टार्टअप जैसी स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं। उस स्कीम्स के ज़रिए से नहीं यूथ को जो है ना यहाँ पर प्रमोट किया जाए और उनको यहाँ पर क्या कहेंगे, उनको रोज़गार के मौके फराहम किया जाए। और यही बजट ले जा करके हम लोग इंशाअल्लाह इंचार्ज मिनिस्टर और MLA से मिल करके हम उनको पेश करेंगे। शुक्रिया।